Welcome back guys to another video. I know 4 महीने हो गए हैं since I've uploaded a YouTube video, but a lot of things have been going on and मेरे पास काफ़ी सारे updates हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो फटाफट से अपडेट शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहला अपडेट, So we got a silver play button for reaching 100k subscribers. So ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, thanks to you all for all your support. सेकेंड लाइफ अपडेट, तो आप सबको पता होगा कि पिछला हैकर1 एम्बेसडर वर्ल्ड कप हम सेकंड आए थे। इंटरनेशनल इवेंट होता है जिसमें हर कंट्री से टीम्स होती हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, इंडिया, हर जगह से टीम्स होती हैं। तो लास्ट टाइम इंटरनेशनली मेरी टीम सेकंड आई थी एंड दिस टाइम अगेन ये थ्रू आउट द ईयर इवेंट चलेगा। ठीक है, सीजन 2 चल रहा है हैकिंग वर्ल्ड कप का एंड दिस टाइम ऑल्सो हमने पहला राउंड क्वालिफाई कर लिया, होपफुली सेकंड राउंड भी क्वालिफाई हो जाए। सो यही अपडेट था कि ये इवेंट थ्रू आउट दिस ईयर चलेगा इन स्टेजेस, ग्रुप स्टेजेस, जैसे जैसे क्वालिफाई करते जाएंगे। सो होपफुली वी क्वालिफाई एंड यू नो आई विल बी बिजी विद दैट ऑल्सो। तो ये दो चीजें थी हमारे मेजर अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए वीडियो बन रही है। तो ऑल्दो मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं था, इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम के मैं डीएम्स, आप सबके जो रिक्वेस्ट आते हैं ना, वो मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि अर्जेंट है भाई वीडियो बनाओ। तो ऐसे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में मेरे पास आने लग गया कि 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी कैसे करें, बिकॉज 12th के रिजल्ट्स आए हैं। तो अब लोगों में वो एक अजीब सा फियर होता है कि यार हमारा कैसे होगा, हमारा तो आईआईटीज वगैरह में नहीं हुआ, कैसे आगे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डरना तो छोड़ दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूरा रोड मैप के लिए कि अगर आप 12th क्लास में हो या 12th क्लास में आओगे कभी 1-2 साल में, तो उसके बाद का आपका पाथ कैसा होना चाहिए इफ यू वांट टू एंटर द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे रिसोर्सेज दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको अपने पाथ में एक्सेल करना है ना, तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए। तो जो भी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ उस पर एकदम ध्यान से सुनना। तो ये वीडियो में ज्यादा लंबी भी नहीं रखने वाली, तो इसको एकदम ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहां पे आप जाके डिग्री लेके साइबर सिक्योरिटी में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है, विदाउट अ डाउट ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको रियल वर्ल्ड हैकिंग सिखाएगा। अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस में आपको टेक्स्ट बुक एजुकेशन ही मिलेगी। ठीक है, आपको वो भी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कि क्रिप्टोग्राफी जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, थ्योरेटिकली वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। हाउएवर हैविंग सेड दैट, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो भी लोग कॉलेजेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे जाना है, देखो अगर तो आपको आईआईटी मिल रहा है तो विदाउट अ डाउट आईआईटी लो। Why I'm saying this? Because वहां पे जिस तरीके की प्लेसमेंट्स है ना, वो अपॉर्चुनिटीज बाकी कॉलेजेस आपको नहीं दे पाएंगे। तो आईआईटी अगर आपको मिल रहा है तो उसे तो छोड़ो मत। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब जिसको आईआईटी या एनआईटीज ऐसी जगह नहीं मिल रही वो क्या करेगा। ठीक है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैंने जो अपने कॉलेज के टाइम पे डिसीजन लिया था, तो मेरा बहुत क्लियर था कि अब आईआईटी तो मिल नहीं रहा, तो अब जिस भी कॉलेज में जाएंगे अपना साइड से स्किल बिल्ड करना ही पड़ेगा। कॉलेजेस वो चीज नहीं सिखा पाएंगे, साइड में अपना खुद का स्किल बिल्ड करना ही पड़ेगा। तो अब आप किसी भी कॉलेज में जाओ, अब आपका एम सिर्फ ये होना चाहिए कि कॉलेज में जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, डिग्री के लिए आप पढ़ रहे हो, डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हो, बट साइड में आपको स्किल में इतना बेस्ट हो जाना है, इतना बेस्ट हो जाना है कि जब तक कॉलेज प्लेसमेंट्स की बारी आए आपके हाथ में जॉब पहले ही पड़ी हो, कॉलेज प्लेसमेंट से पहले। तो उससे क्या होगा, आपको कॉलेज की प्लेसमेंट्स मैटर ही नहीं करेंगे कि कितनी बड़ी कंपनी आ रही है नहीं आ रही। तो यू गेट माई पॉइंट। आपको जब कॉलेजेस पे फोकस करना है, या तो नंबर 1 चॉइस आईआईटी, एनआईटी, और अगर ये नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, डरो मत, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है वो लो। अगर आपको घर के पास मिल रहा है तो नथिंग लाइक दैट, आपको और दूसरी 10 चीजों के दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको खाना घर पे मिल जाएगा, ठीक है, बाकी सब जो चीजें होती हैं वो सब आपको घर पे मिल जाएंगी। तो अगर घर के पास ऑप्शन मिल रहा है तो जरूर घर के पास ही लो, बहुत टाइम बचता है उससे। अब जब हम कॉलेजेस की बात कर ही रहे हैं, अब सेकंड हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। सबसे पहले पे आती है कंप्यूटर साइंस, सेकंड पे आती है आईटी, और थर्ड पे आजकल ऐसी ब्रांचेस भी आ रही हैं जैसे सीसीई, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अगर तो आपको इनमें से कोई भी ब्रांच मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट। ऐसा मत सोचो कि यार कंप्यूटर साइंस मिलेगी तभी मैं हैकर बन पाऊंगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट, अगर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे। क्या कॉमर्स का बच्चा साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकता? क्या जो कि बीटेक में अलग अलग चीजें कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, क्या वो साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में जब मैं अपना कॉलेज चूज कर रहा था ना, तो इस चीज के लिए मैं बहुत क्लियर था कि जो मुझे डिग्री मिलेगी ना उस पर लिखा होना चाहिए
कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस, आईटी हो गया, सीसीए हो गया, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब जॉब में जाते हो ना, आजकल तो वैसे बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं लोग, लेकिन कई बार कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं कि आप तो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट नहीं हुए तो वो आपको वैसे जज करते हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी, लेकिन तब भी एक वो पॉइंट क्यों छोड़े हम, है ना। बाकी जहां तक स्किल्स की बात है वो तो मैंने आपको बताया कॉलेज नहीं सिखाएगा, वो तो आप घर बैठे कॉलेज ना भी जाओ तब भी सीख सकते हो, ठीक है। वो टोटली आपका हार्डवर्क के ऊपर है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आई थिंक मैंने अभी कॉलेज वाला टॉपिक बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ये मेरी ओपिनियन थी। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, कैसे पढ़ाई करनी है। और अगले 4 साल जो हमारे बीटेक के हैं, हो सकता है आपको दूसरी डिग्रीज या डिप्लोमाज में 3 साल लगे, तो हम जनरल एक 4 साल मान के चल रहे हैं। तो एक 4 साल का आपको प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा प्लान आउट करना है और आपको अपने स्किल्स इंक्रीज करना। तो अगर तो आप एकदम श्योर हो ना कि साइबर सिक्योरिटी करनी है तो भी आप ये वाला पाथ फॉलो करोगे। अगर आप श्योर नहीं हो लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, कि आपको एक ट्राई करना है कि यार देखें तो सही होता क्या है, तो भी आप यही पाथ फॉलो करो। आपको समझ आ जाएगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। मैंने बहुत बार एम्फेसिस किया है कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब तक आपको आईपी एड्रेसेस, ठीक है, राउटर्स, स्विचेस, ये सब क्या होते हैं ना, आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप एक स्किल्ड हैकर नहीं बन सकते। ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी के बगैर भी करी जा सकती है, जैसे बग बाउंटी जैसे फील्ड्स हैं वो करे जा सकते हैं विदाउट दिस नॉलेज, लेकिन आप उसमें भी एक्सपर्ट हो सकते हो अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है। तो अब मैंने आपका इतना बढ़िया प्लान बनाया ना, कॉलेजेस जनरली ना ये वाली बुक रेफर करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय फरोजन। तो ये बुक ना काफी डिटेल्ड है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको समझनी है। कोई अगर कुछ बीच में एल्गोरिदम वगैरह भी आता है, उसको रटना नहीं है कि अच्छा ये तो बुक में ऐसे लिखा था। दूसरी चीज जो इसके साथ आपको सीखनी है वो है लिनक्स। अब वो कैसे सीखोगे, आपको गूगल पे सिंपली जाना है, आपको लिखना है टॉप 25 कमांड्स ऑफ लिनक्स। जो भी अलग अलग रिसोर्सेज आते हैं सब पढ़ो। नहीं समझ आ रहा तो चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई गिव मी 25 कमांड्स ऑफ लिनक्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और उनकी एक्सप्लेनेशन की वो क्या करते हैं। आपको वो सब सीखने हैं, ठीक है। वो बहुत आसान काम है, लाइक 1 वीक के अंदर, 1 वीक तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप आराम से वो चीज सीख सकते हो। तो लिनक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी। अभी मैं आपको प्लान भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। इसी के साथ तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है वेब सिक्योरिटी। अब जनरली क्या होता है कि लोग ना अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी वेब सिक्योरिटी, बग बाउंटीज, इस रोड से शुरू करते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। उसमें होता क्या है कि आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इन माय ओपिनियन अगर आप 2nd-3rd ईयर तक बग बाउंटी स्टार्ट कर भी दो, देन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कहीं पे भी। अब वो हम सीखेंगे कैसे, ये देखो ये 2 बुक्स हैं जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, और अगर आपको एक से स्टार्ट करना है तो दिस इज द बुक यू हैव टू स्टडी। इसके अंदर बेसिक से स्टार्ट किए, बट इसके अंदर ना काफी डिटेल्ड में चीजें हैं। तो इसमें इतनी सारे कंसेप्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको, अगर आपको इस बुक की 30-40% भी नॉलेज आ गई, पूरी की नॉलेज में बात ही नहीं कर रहा, अगर आपको इसकी 30-40% नॉलेज भी आ गई ना, तो आपको बहुत कुछ आ गई, ये मान के चल लो। अब देखो आपका प्लान ही रहना चाहिए कि जो 4 सालों में जो फर्स्ट ईयर होगा कॉलेज का, ये आपका सबसे ज्यादा फ्री टाइम है, इस पे आप पे सबसे कम प्रेशर होगा। तो इस साल को आपको जितना निचोड़ सकते हो आपको निचोड़ना है। कॉलेज से आए, अब अपने दिन के रख लो 3 या 4 घंटे जो आपको सेल्फ ट्रेनिंग करनी है, आपको खुद से रिसर्च करनी है। इसमें रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो और भी कम थे, अब तो फिर भी काफी आ गए हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि जो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो ना, वो एकदम सही जगह पे, आपको बिलीव करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आपको ये नहीं बोलना कि भाई क्रिप्टोनाइट ने बोला था कि ये बुक्स करनी है इसलिए मैं कर जा रहा हूँ। आपको खुद से बिलीव करना है कि अगर आप इसमें 6 महीना 1 साल लगाओगे तो आप कुछ तगड़ी चीज सीखोगे, ठीक है। अब आपका स्टडी प्लान ये रहना चाहिए, आपको पहले 6 महीने जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको पहले 6 महीने जो मैंने आपको नेटवर्किंग की बुक बताई फरोजन, वो आपको स्टार्ट करनी है अलॉन्ग विद वेब सिक्योरिटी, ठीक है। दोनों को बेशक आप इक्वल टाइम दे सकते हो, 2 घंटे इसको 2 घंटे इसको, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई दोनों का कनेक्शन नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या कि जब कॉलेज के 4 सालों में वो आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ाएंगे तो आप पहले ही चैंपियन हो। तो आपको पहले ये नेटवर्किंग की किताब आपने पढ़ रखी है, आपको काफी कंसेप्ट पहले से आते हैं, वो आपके लिए एक रिवीजन जैसी होगी। और जब आप वेब सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो वेब सिक्योरिटी तो कॉलेजेस भूल ही जाओ, कोई कुछ नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही एक्सपर्ट बनना उसमें। तो ये बुक रेफर करना स्टार्ट करो। तो पहले 6 महीने के अंदर आपको इन 2 बुक्स में से जितना मैक्सिमम निचोड़ सकते हो आपको निचोड़ना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको इस बुक में हर एक वर्ड जो लिखा है वो आपको समझ आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको स्मार्ट बनना है। कोई आपको चीज समझ नहीं आई, गूगल के पास क्यों जाना है,
चैट जीपीटी के पास जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने XSS अटैक के बारे में पढ़ा, आपको नहीं समझ आया कि भाई ये क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, गो टू चैट जीपीटी, वहां पे लिखो एक्सप्लेन मी व्हाट इज XSS एंड गिव सम एग्जांपल्स, खत्म। वो एक अच्छी सी समरी आपको देगा एंड होपफुली आपको थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट इट, ट्रस्ट द प्रोसेस। धीरे धीरे आप चीजें सीखोगे एंड यू विल बिकम गुड एट इट। ये थी हमारी पहले 6 मंथ्स की बात। अब इसमें कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह भी आएंगे, तो रफली आपका पहला साल मोटा मोटा ये सब कवर करने में जाएगा। ये तो थी पहले 6 महीने के बाद। अब अगले 6 महीने में, फर्स्ट ईयर की अगले 6 महीने के अंदर आपने वेब सिक्योरिटी के थोड़े स्किल सीख लिए हैं, आपने नेटवर्किंग थोड़ी सी सीख ली है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आप पोर्ट्सविगर की लैब्स, गूगल पे जाके पोर्ट्सविगर लैब्स लिखना, यहाँ पे ना बहुत सारे डिटेल में वेब सिक्योरिटी के कंसेप्ट समझा रखे हैं और उनकी लैब्स बना रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप प्रैक्टिस करो जाके। और नेक्स्ट 6 महीने ये ढंग से ये स्किल्स, 6 महीने में बहुत लंबा पीरियड ले रहा हूँ गिवन द फैक्ट कि आपके बीच में एग्जाम्स आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, तो वो भी टाइम लेते हैं। तो ढंग से आपको पूरा मन लगा के आपको पोर्ट्सविगर की लैब्स खत्म करनी है। अभी आपका फर्स्ट ईयर हो गया खत्म, अब बारी आती है सेकेंड ईयर की। नाउ दिस ईयर इज फॉर एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। ठीक है, अब आपको वेब सिक्योरिटी की काफी नॉलेज अब तक आ चुकी है। अब एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब कि जितना हमने सीख लिया उसके ऊपर और स्किल्स बिल्ड करने हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो एक हैक द बॉक्स एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि इस मशीन को हैक करके दिखाओ, आपको IP एड्रेस देंगे एंड यू हैव टू हैक इट। पहले 2-3 महीने वो होगी ही नहीं आपसे, बिकॉज जो उसकी वेरी इजी लेवल वाली मशीन है ना, उसके लिए भी आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो आप वो ट्राई करो करने का और साथ में सॉल्यूशन देखो उसके कि कैसे उसने किया है। जब आप दूसरी बार करोगे कोई और मशीन, उसमें हो सकता है वही कंसेप्ट यूज हो, तो आपको ये मन लगा के सॉल्यूशन पढ़ पढ़ के आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि इजी और मीडियम मशीन्स आप बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आप क्रैक कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प। एंड साथ में जब मैं एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें ट्राई टू गो फॉर बग बाउंटीज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो बोलते हैं कि हमें हैक करो एंड हम पे करेंगे तुमको अगर तुमने कोई सिक्योरिटी फ्लॉ ढूंढा। अभी आपको शायद ये बातें समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप ये वेब सिक्योरिटी की पूरी जर्नी कंप्लीट कर चुके हो 1.5 ईयर्स की जितनी मैंने अभी बताई, तो आप क्या करोगे, आपको पूरा समझ आएगा कि कहाँ पे कैसे फ्लॉज हो सकते हैं। कोई जादू नहीं है कि एक दिन में आपने सीखा और अगले दिन आप बग्स निकाल रहे हो, हैक कर रहे हो चीजें। ठीक है, हमें भी टाइम लगा था, हमने भी चीजें सीखी हैं। इवन जो मैंने अपना कोर्स बनाया है उसके अंदर जो मैंने 30 डेज का आपका प्लान बना के दिया है, जिसके अंदर मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो काफी लोग वो पढ़ के ना फास्ट ट्रैक हो चुके हैं। उनको क्या है, वो 30 डेज में और रफली 4-5 महीने का काम जो खुद से करते 6 महीने का काम, वो उन्होंने 30 दिन के अंदर रफली सीख लिया। ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत मेहनत करनी है, बहुत जर्नी पड़ी है। हम आज की डेट तक नई नई रिसर्चेस पढ़ते हैं, पर वो जो 30 दिन का मैंने कोर्स बनाया ना, उसमें लोग पढ़ के वो 6 महीने का कवर ऐसे कर सकते हैं और बाकी लोगों से अहेड हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपने 6 महीने बचा लिए अपने। अब जब आपने एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स भी स्टार्ट कर दी, हो सकता है कि पहले 2 महीने में आपको $500 मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि अगले महीने आपको और $1000 मिल जाए। तो ऑल्दो मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल बाद की, लेकिन वो जो 1.5 साल मेहनत करी है ना आपने, वो रिजल्ट डेफिनेटली देगी। ठीक है, अगर मन लगा के मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी सेकंड ईयर तक की बात। थर्ड ईयर में ना बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि भाई साहब इंटर्नशिप करो, जॉब नहीं मिलेगी। मैं इस आइडिया के टोटली अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ मैं। तो होता क्या, जब आप 4th ईयर के एंड में जाते हो ना, तो कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि इस बंदे को कुछ आता होगा। अब वो आता होगा प्रूफ करने के लिए क्या है, तो वो प्रूफ करने के लिए होती है इंटर्नशिप्स, या फिर जो अप्रोच मैंने ली थी, या फिर होती है कोई तगड़ी सी एक बढ़िया सी सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी की। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो सर्टिफिकेशन भी मत करो, इंटर्नशिप भी मत करो। खुद के स्किल्स पे खुद का काम करना चाहते हो तो इनमें से कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका एंड गोल है कि भाई पहले 2-3 साल जॉब तो करेंगे ही करेंगे, तो इन माय ओपिनियन गिव प्रेफरेंस टू सर्टिफिकेशंस ओवर इंटर्नशिप्स। और हर एक सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ सर्टिफिकेशंस बहुत ही अच्छी होती हैं, जैसे कि OSCPA जो कि काफी हाई लेवल की है। ठीक है, अभी मैंने आपको 3rd ईयर में करने को क्यों बोली, क्योंकि इसके लिए हैक द बॉक्स इंपॉर्टेंट है, हैक द बॉक्स के लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। यू नो हाउ डॉट्स आर कनेक्टिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने नेटवर्किंग वेब सिक्योरिटी सीखा, सेकंड ईयर में हमने हैक द बॉक्स अच्छे से किया। और जब आप 3rd ईयर में आते हो ना, तो OSCP के लिए आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू जो आपको लगाना पड़ता विदाउट ऑल दैट नॉलेज।
तो OSCP इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन, वो डेफिनेटली आपको कुछ नया सिखाएगी और उसी के साथ साथ इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है ये सर्टिफिकेशन। तो बाय द टाइम आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने लिखा है ना कि आप OSCP हो, दैट होल्ड्स अ वेटेज, कंपनी आपको ऐसे सिलेक्ट करेगी। ऑफ कोर्स इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर आपने मन लगा के पढ़ाई करी है ना तो आप ये सब क्लियर कर दोगे। तो इन माय ओपिनियन थर्ड ईयर में आपका फोकस इंटर्नशिप नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए थर्ड ईयर में OSCP या फिर EJPT V2, इन तरीके की सर्टिफिकेशंस की तैयारी। ठीक है, ये सर्टिफिकेशंस आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी है और जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है गिव दिस एग्जामिनेशन, ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। अब जब आप फोर्थ ईयर तक आते हो ना, फोर्थ ईयर में क्या होता है कि अब सब जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ाइयाँ थोड़ी कम हो चुकी होती हैं, अब सबको प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम एक होता है वो देने हैं। तो एग्जाम तो जिस दिन है उसकी तैयारी तो आप कॉलेज में करोगे, बट अब जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है ना तो आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग रखो, अच्छे कनेक्शंस अपने आप से कनेक्ट करवाओ। ठीक है, मैं अपना लिंक्डइन का लिंक नीचे दे दूंगा, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। तो आपको इंडस्ट्री में पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ जॉब्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप मे बी आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रेफरेंस पहले ही मिल जाएगी। इवन आप प्लेसमेंट में बैठो उससे पहले ही आपको ऑफर मिल चुका होगा। तो अगर मैं सबको समराइज करूँ ना, तो सबसे पहला पॉइंट आता है डरना छोड़ दो कि भाई उसका तो IIT में हो गया, मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉलेज इवन IIT भी आपको उस लेवल की साइबर सिक्योरिटी जो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होती है वो नहीं सिखा पाएगा। वो किसको करनी है, आपको खुद से करनी है। तो जब सबको ही खुद से करनी है तो सब एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे हो। अब आपको कॉलेज जाना है, एक अच्छा ग्रेड लाके आपको डिग्री कंप्लीट भी करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में जाओगे तो वो ग्रेड भी चेक करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको अपने स्किल्स को भी इक्वल या इवन ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ये पूरा वीडियो में एक रोड मैप था, आप में से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझे DMs कर सकते हो। अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो चीज। बाकी यूट्यूब को छोड़ के थोड़ी जाना यार, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि छोड़ देंगे। सो विद दैट, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट थ्रू आउट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन बाय बाय।